आपका एक एक पैसा इस भाई का, दीपक का जीवन बचाने का काम करेगा। तो वह ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक शेयर का माध्यम तभी आप इसकी मदद कर सको। वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। और उस टाइम पे तो भैया मुझे सब कुछ पहला दिन याद आ गया जब तो वापस तो जिंदगी खराब। मेरी उम्र है मन मतलब गुर्दा का ट्रांसप्लांट है, उस टाइम पे 20 साल की हुई थी मैं। तो 20 साल की उम्र में मन मतलब इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ बात के ऊपर ही लिया होगा। वो भी बोलेगा मम्मी चिंता ना करो पापा ठीक हो जाएंगे। फिर रिपोर्ट्स में तो मतलब बायोप्सी हुआ है, किडनी की रिपोर्ट्स हुआ है, जी तो उसमें ये क्लियर आ रहा है कि भाई हाई बीपी की वजह से गुर्दे खराब हुए हैं इनके। जी कर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है भाई। इससे पहले भी आपने एक वीडियो देखी थी जो कि बास गांव से थी, और दीपक जो कि बास गांव का एक नौजवान है, और इनकी पत्नी हमारे साथ, और ये भाई फ्रेम में लेटा हुआ आपने नजर भी आ रहा होगा। तो पूरा मामला दोबारा तो मैं रिपीट कर दूँ एक बार। पहले 6 साल पहले करीब इन्होंने, इनकी पत्नी ने इनको किडनी दी थी। क्यों दी थी भाई? इनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, जिसमें एक किडनी इन्होंने डोनेट करके ने अपने जीवन साथी की जान बचाने का काम कराया था। लेकिन काफ़ी दिनों बाद आज हम फिर दोबारा पूछे हैं, तो कुछ बातें हैं जो हमारे भी दिमाग में चल रही थी। आखिर किडनी की समस्या क्यों आती है, वो सारी जानकारी भी लेंगे। और किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद क्यों दोबारा से यह दिक्कत होगी भी। काफ़ी लोग इसको अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हम पेशेंट से और उनकी पत्नी से ही पूछें, क्योंकि असली बातों का इन्हीं को पता है। तो नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा सानी नाम। थोड़े एक तो ऊंचे बोलो। और ये आपके पति हैं? जी जी। तो जैसे आपने इनको गुर्दा दिया, उससे पहले इनकी किडनी क्यों खराब हुई थी? इनकी किडनी भैया डॉक्टर बोल रहे कि बीपी की वजह से खराब हुई थी। हाई बीपी होने की वजह से बीपी में मतलब खून का प्रेशर बढ़ जाए तो वो गुर्दा एडजस्ट को नहीं कर पाया, उस वजह तो हुई थी खराब। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, या फिर कह भी देते हैं कि भाई ड्रिंक करने से मतलब ये किडनी की समस्या आती है। ड्रिंक करने से किडनी की समस्या नहीं होती भैया। ड्रिंक करने से या तो फेफड़े वगैरह खराब हो या लीवर हो, किडनी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। किडनी मतलब कोई भी है, या तो कोई टैबलेट्स वगैरह की हैवी डोज हो उस वजह तो हुआ, या फिर कोई ब्लड की प्रॉब्लम हो। रिपोर्ट्स में तो मतलब बायोप्सी हुआ है, किडनी की रिपोर्ट्स हुआ है, जी। तो उसमें ये क्लियर आ रहा है कि भाई हाई बीपी की वजह से गुर्दे खराब हुए हैं इनके। तो जिस टाइम आपकी शादी हुई तो आपकी उम्र कितनी थी और इनकी उम्र कितनी थी? मेरी 18 साल उम्र थी, इनकी 24 साल थी। जी। तो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट आपने करवाया, तो ये ड्रिंक का नाम कई बार सामने आ जाता है कि ड्रिंक करने से किडनी खराब हो जाती है। ये तो जिनको नॉलेज नहीं है ना भैया, वो बड़े बुजुर्ग आदमियों का क्या भाई, कोई कैंसर होगी बड़ी बीमारी होगी तो वो ड्रिंक से वो है। लेकिन आप इस चीज पर डॉक्टर की स्टेटमेंट भी ले, इसको किडनी ड्रिंक तक कभी भी खराब नहीं होती। इनकी हाई बीपी तो ही है। अगर ड्रिंक तक किडनी खराब होती तो फिर मैं गुर्दा क्यों देती? अच्छा। अगर मैंने गुर्दा दिया है उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा भाई, ठीक है यो मतलब गलत नहीं है किसी भी चीज से, तभी मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। नहीं कोई गुर्दा देने खातर कोई तैयार को नहीं हुआ। तो कहना मतलब आपका ये होगा, अगर यो शराबी होता तो आप इसको छोड़ के चले जाते? छोड़ के चली जाती भैया। मेरी उम्र है मन मतलब गुर्दा का ट्रांसप्लांट है, उस टाइम पे 20 साल की हुई थी मैं। तो 20 साल की उम्र में मन मतलब इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ बात के ऊपर ही लिया होगा वो। अगर ये ड्रिंक करते होते उस वजह से इनकी दिक्कत होती तो फिर मैं क्यों देती गुर्दा? क्योंकि अगर आदत वाले की तो आदत जागे नहीं, ठीक होकर वो फिर ड्रिंक करेगा, फिर वापस खराब होंगे। अगर यह बात होती तो फिर मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करती? तो अब जैसे 6 साल ठीक रहे ये, उस 2 साल 2 साल ठीक रहे, 22 में हुआ था ट्रांसप्लांट, तो 24 में वापस दिक्कत होगी। कब हुआ था ट्रांसप्लांट? 22 मई में हुआ था ट्रांसप्लांट, 24 में वापस दिक्कत होगी। 6 साल पहले इनका दिक्कत हुई थी तो 1-1.5 साल देसी दवाई ली। डॉक्टर बोले भाई देहरादून में कि देसी दवाई तो आराम हो जाएगा, तो 1-1.5 साल वो देसी दवाई ली, फिर डायलिसिस वगैरह हुई 9-10 महीने, फिर बाद में ट्रांसप्लांट करवाया था जी। 22 में। तो 2 ही साल किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस रही? 2 ही साल रही वो। मतलब किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद इनकी टैबलेट चलती है परमानेंट,
किडनी की जो मतलब उसने किडनी ने फिल्टर करने की जो टैबलेट हो है वो चला है, तो वो डॉक्टर पे सेट नहीं हो पाई। वो मतलब 6 महीने डॉक्टर ने कोई सी टैबलेट दी, फिर क्रेटनाइन नॉर्मल नहीं आया तो 6 महीने फिर दूसरी बदल दी। वो ऐसे कर करके ना वो किडनी में हैवी डोज होकर उसका वापस से फिर इन्फेक्शन हो गया किडनी में। ना भाई, असली कारण अब आया सामने। आपने पता लग गया जो बैलेंस बनाने के लिए, किडनी को सेट करने के लिए जो टैबलेट जो चलती है वो डॉक्टर से सेट नहीं हुई, और वो एक्सपेरिमेंट कर दे रहे वे डॉक्टर भी, और एक्सपेरिमेंट का नतीजा कह रहे हैं दोबारा किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। मतलब डॉक्टर की कमी से आपको ये डॉक्टर की कमी से हुआ भैया। हमने जैसे जयपुर करवाया था ट्रांसप्लांट, तो वहाँ पे इनको मतलब 24 में उसमें 23 की नवंबर दिसंबर से दिक्कत रहने लगी थी। तो हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया नहीं। बायोप्सी करवाई, उसमें बायोप्सी में रिपोर्ट में आया कि भाई इनकी 17-18% किडनी डैमेज आ गई। तो जो हम आपने दी थी, मैंने दी थी जो, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने हमें बताया नहीं कि भाई इनका ये दिक्कत होगी। वो बोले कि ठीक है चलता रहेगा। तो बाद में जब ज्यादा दिक्कत होगी, इनके सूजन वगैरह आने लगी, पेशाब बंद हो गया, तो वापिस से टेस्ट करवाए तो उसमें पता चला कि भाई इनकी ज्यादा दिक्कत होगी। तो उस टाइम पे डॉक्टर बोले भाई अब तो कोई वो नहीं है, या तो ट्रांसप्लांट ही कराओ या वापिस से डायलिसिस होंगी। लेकिन हम चंडीगढ़ गए थे वहाँ पे पीजीआई में, तो वो डॉक्टर बोले कि अगर आप उस टाइम पे यहाँ पे आ जाते तो एक इंजेक्शन वगैरह लगता है इन्फेक्शन का, उससे ठीक हो जाते हैं। आपने लेट कर दिया, तो अब तो कोई वो नहीं है, या तो ट्रांसप्लांट ही होगा या फिर डायलिसिस चलेंगे। तो जो ये डायलिसिस है और ये जो ये किडनी ट्रांसप्लांट, इस पूरे प्रक्रम को करने के लिए आपने क्या काम करने पड़े? इसमें तो मतलब यार पहले तो इनकी देसी दवाई चली, ट्रांसप्लांट के उसमें टेस्ट नहीं, वगैरह। जैसे घर में एक आर्थिक बड़ा बजट लगा है इस काम में, जी, तो क्या क्या करना पड़ा? मतलब जमीन बेचनी, प्लाट बेचना, पैसे उठाने, उधारे मांगने, क्या क्या करना पड़ा? उधारे पहले तो भैया रिश्तेदार आता है पड़ोसिया तो उधारे मांगे थे वो, फिर उधार मतलब भाई लोग तो मांगेंगे, बाद में उन्होंने मांगे तो फिर जमीन बेचनी पड़ी जो कितनी इनके जमीन थी आपकी? इनके 3 मतलब 4 सवा 4 के आसपास किले थे, 3 बेचे हैं, पौना किला रह रहा है। ये भी रह रहे जी, उसने तो चाहे कदे बेच लो भैया, घर में तो 1 रुपया नहीं आना। हैं? अच्छा, कर्जा है ये पे? कर्जा है भी। दवाई तो मतलब इनकी बंदे नहीं हुई, ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाई चल रहा है, 15-20 हजार की मंथली दवाई हमें अब भी? ट्रांसप्लांट के बाद। अब तो चल ही रही है दवाई। अब तो कभी कुछ हो गया, कभी बीपी हाई हो गया, कभी मतलब कैस्ट्रोल बढ़ गया, कुछ खा पी सकते नहीं, और दवाइयाँ तो चल ही हैं। कभी बेचैनी हो जाए, कभी कुछ इंजेक्शन लगे हैं। तो दवाई तो आपकी भी चल रही होंगी? मेरी तो चल रही है, लेकिन मेरी इतनी नहीं चल रही ना। मेरी तो भाई मतलब ये जख्म वगैरह भरे थे तब, अब तो 1-2 टैबलेट ही चले। तो जैसे डॉक्टर ने आपको ये बोला कि भाई 17%, 18% किडनी ये भी इन्फेक्शन में आ गई, तब कितना रोना आया? उस टाइम पे तो भैया सब कुछ पहला दिन याद आ गया, जो तो वापस तो जिंदगी खराब। ये देख सको भाई, दर्द और आंसू, लेकिन फिर भी मदद की गुहार इनने आप लोगों तक करी है। क्योंकि डॉक्टर का जब ये जवाब आया कि 17% किडनी जो आपने इनको दी थी, इन्होंने खुद किडनी दी थी और इनकी जान बचाने का जो काम करा था, लेकिन वो भी 17% इन्फेक्शन में आने के बाद इनके तो पैरों तले से जमीन निकल गई भाई, साफ देख सकते हो आप। तो आज फिर इस परिवार को आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि ये लूट पिट चुके हैं। इनके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन जान बचानी जरूरी है, क्योंकि एक छोटा बेटा है जी, 6-7 साल का लड़का है मेरा। उसका भी दिक्कत चल रही है। उसके आंखों में प्रॉब्लम है। वो भी बोलेगा मम्मी चिंता ना करो पापा ठीक हो जाएंगे। फिर ये पहले ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, हम हरिद्वार रहा करते, गांव में नहीं रहा करते। तो लड़का बोलेगा कब चलोगे मम्मी हरिद्वार, पापा ऑफिस में कब जाऊंगा। रोना जी, थोड़ा धैर्य रखो। ये देख सको भाई, पूरा परिवार का आंखा में आंसू हैं, भावुकता। अगर किसी का रहम दिली अगर मन में है, दिल में है, तो भाई 1-1 रुपया अगर आप डोनेट कर सको हो, तो इस भाई का जीवन बचा सको हो, इसका सुहाग बचा सको हो, और उस छोटे बेटा का बाप बचा सको। तो भाई वीडियो ने शेयर कर दो, और एक सभ्य कमेंट करियो भाई, और एक जो स्क्रीन पर जो नंबर है आप इस तय जितना भी पैसा हुआ है आपका, 1-1 पैसा इस भाई का, दीपक का जीवन बचाने का काम करेगा।
तो भाई ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एक शेयर का माध्यम तभी आप इसकी मदद कर सको, वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। और कोई डोनर अगर है, कोई डोनर साथी वीडियो देख रहा है, तो इस भाई ने अगर अपना डोनेट करना चाहे गुर्दा, तो भाई परिवार से संपर्क करें। जो स्क्रीन पर जो आप नंबर देखने लग रहे हो उससे संपर्क करके आप इनसे बातचीत करें, ताकि इनको भी थोड़ा हौसला हो। अभी तक कोई डोनर आया जी सामने? फोन तो बहुत है भैया, 4-5 लोग के आए हैं, लेकिन घर पे तो अभी कोई नहीं आया। और आर्थिक मदद की जो पहले हमने वीडियो बनाई थी उसके बाद अब तक कितना पैसा आ गया? 10-11 लाख रुपए आए हैं भैया उसके बाद। अभी जब वीडियो बनाई थी उस टाइम पे तो आए थे, अब बीच में फिर बिल्कुल बंद हो गए थे आने। और कोई पत्रकार साथी जो भी वीडियो देख रहे भाई, एक बार इनका भी दुख दर्द है वो आप भी लोगों ने दिखाओ, अपने अपने यूजर अपने सब्सक्राइबर ने जो दिखाओ भाई, क्योंकि एक वाकई में यहाँ पर इस परिवार को जरूरत है आपके साथ की। और समाज सेवी जो भी बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया करें भाई, वो भी एक बार इस भाई का हाल चाल जानो दीपक का। तो ये थे हमारे साथ दीपक बास से इनकी पत्नी, जिनसे हमने बातचीत करी पूरे मामले की। तो वीडियो में शेयर कर दो साथियों, धन्यवाद।